नमस्कार, मैं बरेली से अमर उजाला के लिए अमित सक्सेना। हम लोग यहाँ पर हैं एसपी सिटी ऑफिस में। यहाँ पर थोड़ी देर पहले डीएम और एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। लबुलवाब ये है कि मौलाना तौकीर आईएमसी के प्रमुख सदर मौलाना तौकीर को जेल भेज दिया गया है। सुबह 5 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया। मतलब मौलाना पहले से नज़रबंद थे, लेकिन मौलाना को सुबह 5 बजे गिरफ़्तार करके जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में उनका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। मौलाना के खिलाफ़ यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि पहले अभी तक सुबह तक 6 मुकदमे दर्ज हुए थे और अब 10 मुकदमे ज़िले के अलग अलग थानों में दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से कई मुकदमों में मौलाना को आरोपी के तौर पर दिखाया गया है। पुलिस का मानना है कि यहाँ पर कल पब्लिक ऑर्डर प्रभावित हुआ, जिससे कि जनता को समस्या हुई। यहाँ पर तमाम दुकानें बंद हुई, यहाँ भगदड़ मची, पुलिस को के ऊपर पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई ऐसी चीज़ें रहीं जिसकी वजह से, जिसके लिए अब जो है यहाँ की पब्लिक या पुलिस सबकी नज़र में मौलाना को मुख्य जिम्मेदार मौलाना को बताया जा रहा है या मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। वो 8 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है। उनमें से सबसे प्रमुख नाम मौलाना तौकीर रजा का है, जो कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुस्लिम वर्ग में एक बड़ा चेहरा बताए जाते हैं। वो अपने लिए मतलब इस तरह से पेश करते हैं कि वो मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बताया है। और बस 2010 और 2012 में जब बरेली में दंगे हुए थे, उन दंगों में भी मौलाना तौकीर का नाम उछला था और ये माना गया, जहाँ तक कई बार एक बार चार्जशीट में पुलिस ने नाम हटा दिया, तो पिछले दिनों जो रवि दिवाकर जो यहाँ जज थे, उन्होंने जो है उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर, मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पर पेश करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। कि आप देख रहे हैं सारी चीजें सामान्य हैं, सब लोग अपने काम धाम पर लगे हुए हैं, रूटीन में सारी चीजें चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें अब ठीक तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, कितनी एफआईआर लगभग जो हिंसा कल हुई थी? इसमें अभी तक कुल 10 एफआईआर पंजीकृत की गई है और उस सारी एफआईआर में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सर, अभी कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको दिया गया है? अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है तो ये न्यायालय का विषय है और वो अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और पुलिस अपना पक्ष रखेगी। आगे जो भी विधिक चीजें हैं वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो पूरी हिंसा ये हुई, तो क्या ये पूरी सोची समझी साजिश थी? व्हाट्सएप ग्रुप का भी इसमें बात है। जैसा कल आप लोगों ने देखा कि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है, लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहां पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। सर, तौकीर रजा साहब के पहले भी कई सारे मामले ऐसे हो चुके हैं, तो क्या उनकी जो पुराने मुकदमे हैं उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें इंक्लूड किया जाएगा आगे के लिए? जी, साक्ष्य के आधार पर जो भी चीजें होंगी वो सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें और किस तरीके से क्या क्या चीज यूज हुई है? इसमें हिंसा में पत्थर भी हुए हैं? इसमें फायरिंग भी की गई थी, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव भी हुआ था। कुल 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उन सभी का मेडिकल कराया गया और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, पुलिस को क्या क्या मिला है? इसमें पत्थर मिले हैं और... हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज हैं पथराव करते हुए, भारी मात्रा में वहां पत्थर पड़े हुए थे, वेपन भी बरामद हुए हैं, खाली खोखे भी बरामद हुए हैं, सारी चीजें पुलिस को मिली है। बोटल्स भी मिली है जिसमें पेट्रोल की... हाँ, कुछ बोटल्स भी मिली हैं, वो सारी भी चीजें भी हुई है, वेपन भी एक मिला। हाँ, वो मैंने बताया कि वेपन मिला है और खोखे भी मिले। सर, कितनी एफआईआर इसमें लॉन्च हो चुकी है? जैसा मैंने आपको ही बताया कि 10 एफआईआर टोटल लॉन्च हुई है इसमें। इंटरनेट की फैसिलिटी अभी फिलहाल... अभी स्थिति सारी सामान्य है, सारी स्थिति सामान्य है, ऐसी किसी कोई समस्या नहीं है। कितने नाम दर्ज हैं? क्योंकि हम लोगों ने टोटल 10 एफआईआर दर्ज की है, तो उसमें अलग अलग जहाँ जहाँ घटना स्थल है, जहाँ जहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं, उसमें अलग अलग लोग कितने में टोटल 7 एफआईआर हैं, जिनमें इनका पॉसिबल है वो सब कार्रवाइयाँ सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी। पिछला इतिहास भी निकाला जाएगा, तमाम सभी अपराधी, सभी अभियुक्तों का
आपराधिक इतिहास निकालेंगे, पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुराने मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है, और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है, उसके बारे में भी काम मौलाना को कोर्ट नॉर्मली जब भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सर एक सवाल क्या मतलब कोई पुराना मतलब है कि बरेली में कोई बड़ा करने के आयोजन से ही एकत्र की कोई बड़ा करना चाह रहे थे बरेली में? ये हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी कि इस मंशा क्या थी, और यहाँ का जुरिस्डिक्शनल जेल बरेली जेल है, और जो यहाँ पे रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा उनको बरेली जेल में आपने बताया कि तमंचा भी बरामद हुआ है। क्या इस पूरे इंसिडेंट में फायरिंग हुई है? पहला सवाल ये। दूसरा, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, क्या उनको भी छर्रे लगे हैं, और कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो अभी घायल हैं? कुल 22 पुलिसकर्मी, कल अब जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को गैदर किया, कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो इंजर्ड थे, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। 22 पुलिसकर्मी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल फायर आर्म इंजरीज है, उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जब ये चीज हम लोगों के मेडिकल परीक्षण फाइनल हो जाएगा तो हम लोग आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें अराजक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई। अलग अलग घटना स्थल पे अलग अलग से, कुछ जगह पे 200-250 लोग अज्ञात में थे, कुछ जगह पे 300-350 लोगों की भीड़। मान के चलिए लगभग 2,500-3,000 हजार लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में अलग अलग घटना स्थलों पे, जिनको हम लोग अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। टोटल 22 पुलिसकर्मी घायल है, जिनका हम लोगों ने मेडिकल सर ये टूल किट का इस्तेमाल किया गया है क्या बरेली में हिंसा फैलाने के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? क्योंकि कानपुर की घटना का बरेली में बार बार जिक्र आ रहा था जब हम भी बात कर रहे थे कानपुर की। ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इस तरह की चीज हम लोगों के सामने आएगी तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस घटना में शामिल नहीं था उसको परेशान नहीं किया जाएगा, और जो इस घटना में शामिल थे या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और भी गिरफ्तारी हुई है? 8 लोग भेज चुके हैं आप जेल, इसके अलावा और भी जो गिरफ्तारी? मैंने आपको बताया टोटल 39 लोग हैं जो हिरासत में लिए गए थे, 8 लोग। सर इंटरनेट बैन की जो बात निकल के सामने आ रही है, क्या सोशल मीडिया वाले इंटरनेट बैन का प्लान है सर? नहीं, इस प्रकार की कोई चीज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।